नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही जरूरी बात पर चर्चा करने वाले हैं, पेशाब में जलन। ये सिर्फ एक छोटी-मोटी तकलीफ नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक जरूरी वार्निंग सिग्नल हो सकता है। तो चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। यही है आज की सबसे बड़ी बात। ये जो जलन महसूस होती है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक इशारा है कि शायद शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसे नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं पेशाब में जलन, तो इसका असल में मतलब क्या है और इसके साथ और कौन-कौन से लक्षण जुड़े हो सकते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पेशाब में जलन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक लक्षण है। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर कोई वार्निंग लाइट जल रही हो। वो लाइट खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस ये बता रही है कि इंजन में कुछ गड़बड़ है। ये जलन भी शरीर की वही वार्निंग लाइट है। और कहानी सिर्फ जलन पर ही खत्म नहीं होती। अक्सर इसके साथ और भी कई चीजें होती हैं। जैसे बार बार लगता है कि वॉशरूम जाना है, लेकिन हर बार पेशाब बहुत थोड़ा सा ही आता है। कुछ केसेस में तो बुखार या पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। पेशाब का रंग धुंधला होना, उसमें से अजीब सी बदबू आना या फिर उसमें खून दिखना, ये सब बहुत ही सीरियस साइन है जिन पर ध्यान देना ही चाहिए। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये जलन होती क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। चलिए अब इसके संभावित कारणों को देखते हैं। देखिए, इस जलन के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे आम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर पानी कम पिया जा रहा है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और उससे भी जलन हो सकती है। इसके अलावा पेशाब रोकने की आदत, किडनी में स्टोन होना, साफ सफाई का ध्यान ना रखना या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। जब ये लक्षण महसूस होता है तो लोग अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं, और असल में इससे निपटने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यहां देखिए, एक तरफ हैं वो आम गलतियां जिनसे बचना है, जैसे खुद से कोई भी एंटीबायोटिक ले लेना या फिर बस पेन किलर खाकर बैठ जाना। ऐसा करने से प्रॉब्लम कुछ देर के लिए दब तो जाती है, पर ठीक नहीं होती। और दूसरी तरफ है सही तरीका, यानी किसी डॉक्टर से सलाह लेना, यूरिन टेस्ट करवाना, ताकि असली वजह पता चले और फिर उस जड़ का इलाज करना। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये बहुत सीधा साधा है। सबसे पहला काम, पानी पीना बढ़ा दीजिए। दूसरा, यूरिन का रूटीन और कल्चर टेस्ट करवाइए। इससे पता चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं, और अगर है तो किस बैक्टीरिया का है। तीसरा, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलिए ताकि वो सही सलाह दे सकें। और चौथा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। अब सवाल है पानी कितना। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जाए। जब आप भरपूर पानी पीते हैं तो ये आपके यूरिनरी सिस्टम को नेचुरली साफ करने में मदद करता है। बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं और पेशाब का गाढ़ापन भी कम हो जाता है। ये पहला और सबसे आसान कदम है जो कोई भी उठा सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जिनमें तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हैं वो रेड फ्लैग्स। अगर जलन के साथ तेज बुखार है, पेट या पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या पेशाब में साफ साफ खून दिख रहा है, तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम बार बार लौट कर आ रही है तो भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान या अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग को ये लक्षण दिखें तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। और आखिर में हमारा समापन मंत्र, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सिर्फ लक्षण यानी जलन को दबाने के बजाय उसके असली कारण को ढूंढकर उसका इलाज करना ही परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो आज की ये चर्चा हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। पेशाब में जलन जैसे छोटे छोटे संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर लगातार हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे सुनने और समझने के लिए तैयार हैं।